गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम जो चर्चित मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर हम लाया करते हैं, उसमें आज हम बात करेंगे जो युद्ध गेम्स का हाल ही में आयोजन किया गया था। हाल ही में तो क्या, जो जनवरी फरवरी 23 में इसका आयोजन किया गया था, परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए आज मैं ये लेके आया हूँ जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन अभी 23 जनवरी फरवरी में किया गया, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। हमारे मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। जो मध्य प्रदेश के 8 शहर है, प्रमुख 8 शहर है, उन 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। 4 तो महानगर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, और बाकी मंडला, बालाघाट, उज्जैन और खरगोन में इस गेम्स का आयोजन किया गया। कब से कब तक रहा? तो 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 11 फरवरी को जब इसका समापन समारोह था, उसमें जो शामिल होने वाले जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे गगन नारंग, उनको इसमें शामिल किए गए थे। शुभंकर की बात कर लेते हैं हम। तो यूथ गेम्स का जो शुभंकर है, जो नामीबिया से हम कुछ चीते लेकर भारत के मध्य प्रदेश में पालनपुर कुनो नेशनल पार्क में स्थापित किए गए थे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर। उसमें से एक जो चीता का नाम रखा था आशा, उस आशा को इस गेम्स का क्या रखा गया था? शुभंकर रखा गया था। और एक मोगली, ध्यान रखना है, मोगली को भी क्या है, यहाँ का शुभंकर बनाया गया था युद्ध गेम्स 2022 का। टैग लाइन ध्यान रखना, जो थीम सॉन्ग था इसका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें यह था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, काफ़ी चर्चा में रहा था। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, यह इसकी क्या है? थीम सॉन्ग या टैग लाइन रही थी। जो एक इवेंट था, जो साइकिलिंग का इवेंट था, ये साइकिलिंग का इवेंट हमारे मध्य प्रदेश में नहीं करवाया गया और इसको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बाकी जितने भी इवेंट थे ये हमारे मध्य प्रदेश में करवा गए थे। कहाँ पर हुआ था? तो कौन सा स्टेडियम में इसका स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? तो तात्या टोपे स्टेडियम जो है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से इसकी क्या है? शुरुआत की गई थी। हमारे जो खेल मंत्री है अनुराग और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी। खेलो यूथ इंडिया गेम्स, ये तो चर्चा हो गई अभी हाल ही में जो हुए थे उनके बारे में, लेकिन इसकी जो शुरुआत भी पूछी जाती है कि कब से ये स्टार्ट किए गए थे। 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। क्या है इसका? प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। हर साल इसका आयोजन हमारे जितने भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में इसका आयोजन किया जाता है। इस साल की जो मेज़बानी 2022 की मेज़बानी हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। पदक तालिका की बात कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट जो रहा वो महाराष्ट्र रहा, कुल 161 पदों के साथ में। सेकेंड नंबर पे रहा हरियाणा, 128 कुल पदक जीते। फिर हमारे एमपी की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एमपी से बिलोंग करते हैं और एमपी में ही इसका आयोजन किया गया है। तो गोल्ड इन एमपी ने थर्ड तो हमारी रैंक लगी। टोटल गोल्ड हमने 39 जीते हैं, 30 क्या है सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, और कुल जो है हमारा वो कितना रहा? ये कुल 96। टोटल हमने 96 पदक के साथ हम पदक तालिका में हमारा स्थान तीसरा रहा था। चौथा जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 4th नंबर के जो आयोजन था ये हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। तो ये था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। शुभंकर ध्यान रखना है, चीता जिसका नाम है आशा, और मोगली। और हमारे मध्य प्रदेश में किया गया 8 शहर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, मंडला, बालाघाट, उज्जैन और
खरगोन में। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। जो समापन समारोह में गगन नारंग गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको शामिल किया गया। थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और साइकिलिंग इवेंट एकमात्र इवेंट था जिसका आयोजन यहाँ पर नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? टाटा टोपे स्टेडियम भोपाल से इसकी शुरुआत होती है। और यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? तो 2018 से हुई है, और तभी से ये क्या है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र पदक तालिका में आया 161 पदक के साथ। सेकंड पे हरियाणा आया 128, और थर्ड स्थान पर हम रहे जिसमें 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रांज मेडल, टोटल जो थे 96 मेडल के साथ हम पदक तालिका पे तीसरे स्थान पर रहे। चौथा जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन हुआ था हरियाणा में, और एमपी का इसमें 8वां स्थान था। तो ये हमने बात करी इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। और जो खिलाड़ी हैं, काफ़ी खिलाड़ी हैं, टोटल 39 खिलाड़ी तो गोल्ड वाले ही हो रहे हैं। इसको लेकर हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जय हिंद।